मैं आपको आम की संघन खेती के बारे में जानकारी दूंगा। आम सामान्यतः 8 बाई 8 10 बाई 10 मीटर पर लगाया जाता है और जिसमें 100 स्क्वायर मीटर में 80 स्क्वायर मीटर में एक पौधा आता है। और जोत कम होने के कारण उसमें जो है और उत्पादन की जो है कम आता है और उसके कारण लोग किसान जो है आम की खेती हिमाचल में खास करके छोड़ते जा रहे हैं। तो जोत में अधिक से अधिक पौधे आएँ और अधिक से अधिक फल आएँ, पैदावार आएँ, इसके लिए संघन खेती की अति आवश्यकता हो गई है। तो इसके लिए हम एक प्रयोग किया यहाँ पर। इसमें 10 किस्में हमने लगाई और 10 किस्मों में जैसे पूसा अरुणिमा, लालिमा है, पूसा श्रेष्ठ है, पूसा सूर्य है और अरुणिका है, मल्लिका है, चौसा है, D51 है। तो इस तरह से अम्रपाली है। तो इस तरह से 10 वैरायटियाँ लगाई। अरुणिका भी है। तो इस तरह से पूसा पीतम्बर है। तो इन 10 वैरायटियों में से हमने देखा कि दूसरे ही वर्ष इसमें सैंपल के रूप में हमें फल मिले और तीसरे वर्ष इसमें जहाँ खड़े हुए हम तो इसमें जो है अच्छी फसल हमें दिख रही है। इन 8 जो किस्में हैं, इन 8 किस्मों में अगर 64 को छोड़ दें तो बाकी लगभग सभी किस्मों में 9 किस्मों में अच्छी फलता आई है। तो इसके लिए तकनीक क्या की है हमने कि इसमें जो स्पेसिंग है, इसमें दूरी जो की है पौधे से पौधे, लाइन से लाइन के बीच में, और ढलानदार खेती है तो यहाँ 2.5 मीटर के बजाय हमने 2 मीटर लाइन से लाइन की दूरी रखी और पौधे से पौधे की 2.5 मीटर दूरी रखी। तो इसमें हमने एक तकनीक ये लगाई क्योंकि इसमें ये देखा जाता है कि कितने में आपने शाखा तैयार करनी है। तो शाखा तैयार करने के लिए वो मैच्योर होनी चाहिए। तो जब हमने जुलाई के महीने में पौधा लगाया 2017 में, तो आप देख रहे हैं तो इसको लगाने पे 1 मीटर जब हाइट होगी तो उसमें से 40-45 सेंटीमीटर के ऊपर आपने यहाँ से काट दिया इसको। तो काटने के पश्चात इसमें आम में खासियत है कि 3 टहनियाँ निकलती हैं। जहाँ से भी काटेंगे सामान्यतः 3 टहनियाँ निकलती हैं। तो 3 टहनियाँ जब निकली आपने वो तीनों रिटेन कर ली, रोक ली। उससे क्या है कि आपका जो तना है इसमें आम का वो वीक पड़ जाएगा, आगे 3 में डिवाइड होगा। तो 3 में डिवाइड होने से उसको फिर आपने 70-80 सेंटीमीटर तक ग्रो किया। फिर आप जैसे आप देख रहे हैं इसमें तो ग्रो किया इसमें। और इसके साथ ही आप जब ये आप टहनी जो है इतने लंबी हो गई 70 सेंटीमीटर, तो इसको 30 सेंटीमीटर से यहाँ से काट दिया आपने। इसके पश्चात ये जो है अक्टूबर-नवंबर में हो जाती है तैयार। तो जब अक्टूबर में कट गई उसके बाद दोबारा इसमें खाद और पानी और व्यवस्था, जिस तरह ड्रिप लगा हुआ पहले जैसे, ये चलता रहता है। तो फिर दोबारा यहाँ से 3 टहनियाँ फिर निकली। जैसे निकली ये 3 टहनियाँ निकली तो इन 3 टहनियों को फिर आपने आगे बढ़ाया। उन 3 टहनियों के फिर जब वो 70 सेंटीमीटर हो गई तो उसको फिर आपने 30 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर के ऊपर अलग काट दिया। जैसे यहाँ से कटी ये तो जैसे इसको हम पहला ऑर्डर कहेंगे, यानी कि पहला स्टेप कहेंगे। दूसरे का ये जो 30 सेंटीमीटर है ये दूसरा स्टेप है, इसको तीसरा ऑर्डर कहेंगे, ये तीसरा ऑर्डर है। अब इसके बाद जब यहाँ पर तीसरे ऑर्डर के बाद जब काटी आपने अप्रैल मई में, जैसे 2017 में लगे थे तो 2018 में अप्रैल मई में यहाँ पर काट दिया आपने। और इसके बाद फिर ये दोबारा बढ़ी 60 सेंटीमीटर और उसके बाद दोबारा आपने 30-35 सेंटीमीटर के ऊपर काटी। इस काटने के बाद जब ये तीसरा ऑर्डर आ गया और चौथा ऑर्डर बन गया तो चौथे और 5वें ऑर्डर में सामान्यतः फल आने की संभावना बन जाती है। क्योंकि इसके जो है इसमें सिवरनाइजेशन जिसको कहते हैं, अच्छी बार्क बन जाती है और आपने मैच्योर वुड कर दी। अगर इसको 2 मीटर ले जाते तो तना ही केवल 2 मीटर रहता, हमने यहीं रिडक्शन कर दी इसको डाउन साइज कर दिया। इससे क्या हुआ कि 5वें ऑर्डर पे जैसे ये हैं इस पे फल आ गए। आप देख रहे हैं ये फल जो है 5वें ऑर्डर पे है। तो ये वैरायटी जो आप देख रहे हैं ये पूसा अरुणिमा वैरायटी है और ये लेट वैरायटी है। और हिमाचल प्रदेश में लेट वैरायटी का ही महत्व है छोटे किसानों के लिए। जब मार्केट में सामान्यतः जो आम है वो जुलाई के प्रथम द्वितीय सप्ताह में ख़त्म हो जाता है, स्टोर होकर के जुलाई के एंड तक वो ख़त्म हो जाता है मार्केट में। तो एंड ऑफ अगस्त में या मध्य अगस्त में जब अगर मार्केट में जाएंगे तो जो आज रेट चला हुआ उससे 5-6 गुना अधिक रेट मिलेगा।
और ये वैरायटी बहुत ही अच्छी यहाँ परफॉर्म कर रही है। इसका आप रंग देखेंगे, मिठास देखेंगे, इसकी फ्लेवर देखेंगे। ये बहुत अच्छी सैंपल दिया है पिछले साल इसने, तो इस बारी और अच्छा सैंपल आया। तीसरे साल में है, तीसरे साल का पौधा है। तो ये सारी लाइन जो है आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी पूसा अरुणिमा की है। तो इससे लाभ क्या होगा? एक तो जैसे बड़ा पौधा होता है, आपने जो 10 बाई 10 मीटर पे आम का पौधा लगाया और वो एक बहुत 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर की हाइट तक चला जाता है, उसका जो अंदर का भाग है उसमें कहीं फल नहीं आते हैं, ये रंग कहीं डेवलप नहीं हो सकता था इसको। तो यहाँ पूरे के पूरे पौधे पे धूप लग रही है, एक बात। दूसरे बात, यहाँ तोड़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको तोड़ सकते हैं और पैकिंग करके कहीं भी बेच सकते हैं। तीसरी, इसकी मैनेजमेंट। अब इसके आगे आपने प्रूनिंग करनी है, क्योंकि हर साल आपने इसमें फल लेना है, तो इसकी प्रूनिंग भी करनी है। जैसे सामान्यतः देखा होगा कि आम की पौधों में या लीची के पौधों में या किन्नू के पौधों में, सिट्रस के पौधों में प्रूनिंग नहीं करते हैं हमारे देश में। तो ये प्रूनिंग करने की भी इसमें आवश्यकता है, वो एक अलग टेक्निक है, उसको अलग से विस्तृत से जानकारी देंगे। तो इससे कैसे आपने आम की सघन खेती तैयार करनी है और 2 बाई 2 मीटर पे, 2.5 बाई 2.5 मीटर पे आप आराम से इस फसल को तैयार कर सकते हैं। अभी तक कितने फल देख रहे हैं आप, इसमें 3 बार अच्छे हवा के झोंके आ चुके हैं, तूफान आ चुके हैं, उसके बाद भी ये फसल लॉकडाउन के बाद भी अभी तक इतनी खड़ी हुई है। इस लाइन पे आप देखते हैं पूसा अरुणिमा। इसी तरह से चौसा को छोड़ करके, चौसा की लाइन इधर है, तो इसको छोड़ करके सभी 9 वैरायटियों में दूसरे साल सैंपल आए और तीसरे साल इस तरह की फसल आई है। तो इस ग्रेडियंट पे, इस सॉइल पे, इस स्टेटा पे आप जब आम की खेती सफल बागवानी कर सकते हैं, तो किसान भाइयों के लिए ये बहुत ही उत्तम एक व्यवसाय प्रकल्प है और व्यावसायिक रूप से इसको अपना सकते हैं जहाँ कोहरा नहीं पड़ता है। तो ये बात एक रही। दूसरी है, ये है लालिमा वैरायटी। तो लालिमा वैरायटी, इसका साइज कम होता है, लेकिन इसकी अपनी एक मार्केट वैल्यू है, स्वीटनेस है, मिठास है, कलर है। ये बहुत ही अच्छी परफॉर्म की है। पिछले साल भी ये 2 सैंपल आए थे, तो इसमें भी आप देख लिए वही विधि अपनाई जाती है। तो वैरायटी का हमने देखा कि ज़्यादा रोल नहीं है, ड्वार्फ का होता है रोल, लेकिन बहुत ज़्यादा रोल नहीं है अगर आप प्रूनिंग टेक्निक प्रॉपर यूज़ करते हैं। क्योंकि आपने हार्डनिंग करनी है स्टेम की, जो मैंने ऑर्डर बताया, पहला ऑर्डर, दूसरा ऑर्डर, तीसरा ऑर्डर, चौथा ऑर्डर, 5वां ऑर्डर। तो इसमें हार्डनिंग करनी है। ये टेक्नोलॉजी है, बहुत ही आसान तरीका है और किसान भाई इसको अपना सकते हैं। ये अलग से वैरायटी आई एक, इसको है ये पूसा श्रेष्ठ वैरायटी है। आप इसको देखेंगे तो मार्केट वैल्यू उसकी अभी तो जो बाकी और प्रदेशों से आ रही है वो बहुत अच्छा इसको प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो पूसा श्रेष्ठ बहुत अच्छी वैरायटी है और ये भी लेट वैरायटी है और बहुत ही बाहर से कलर अच्छा है इसका, स्वीटनेस अच्छी है, मिठास इसकी अच्छी है। तो इसको भी यहाँ पर कितनी परफॉर्म करती है, तो 1 साल के बाद इसको अगर ठीक निकलती है, जो वैरायटियाँ अच्छी निकलती हैं और हाई डेंसिटी में अच्छी यील्ड देती हैं, वो किसानों को उपलब्ध कराई जा सकती हैं अगले 2 साल के अंतर्गत कार्य समय में। इसी तरह से अगले वैरायटी आती है, ये वैरायटी जो है अरुणिमा वैरायटी है। अरुणिमा वैरायटी है और ये भी अच्छी परफॉर्मेंस करती है। पिछले साल भी बहुत कम सैंपल आया था इसमें। तो ये जो आगे देख रहे हैं ये पूसा सूर्य वैरायटी है। इसका साइज भी बहुत अच्छा है, कलर भी बहुत अच्छा है, मिठास इसकी बहुत अच्छी है। तो ये 25 अगस्त को हमने यहाँ पर हार्वेस्ट की थी पिछली बार। तो इस बार देखते हैं कौन कौन सी वैरायटी किस टाइम आती है, लेट कितनी खड़ी होती है। हमें लेट वैरायटी का लाभ है, क्योंकि मार्केट के लिए, हिमाचल के किसानों के लिए अगर लेट में आप मैंगो पैदा करते हैं तो रेट बहुत अच्छा मिलेगा। तो थोड़ी सी ज़मीन में से अच्छा उत्पादन मिलेगा, अच्छा रेट मिलेगा, हाई डेंसिटी अपनाएंगे तो एक अच्छा प्रकल्प के रूप में अपना सकते हैं। अरुणिका वैरायटी जो है लखनऊ से निकली है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर से। ये वैरायटी रंग इसका बहुत अच्छा होता है। आप परफॉर्मेंस देखते हैं, मिठास किस तरह की खड़ी होती है और इसका जो गुद्दा है या सीड है वो यहाँ की परफॉर्मेंस के हिसाब से देखते हैं। लेकिन रंग जो इस टाइम है वो बहुत अच्छा है, साइज भी बहुत अच्छा है इसका। विशेष बात है कि ये भी हाई डेंसिटी के लिए पूरी तरह से एक सूटेबल वैरायटी है। और इसमें आप देख सकते हैं
लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम के फ्रूट लगे हुए, जबकि ड्रॉपिंग भी बहुत ज़्यादा हुई इस पे। तो इस वैरायटी का भी अगर संभावना कितनी बनती है वो देखी जा सकती है, और लेकिन हाई डेंसिटी के लिए बहुत सूटेबल है। इसी तरह है पूसा पीतम्बर वैरायटी है। तो पूसा पीतम्बर जो वैरायटी है ये बहुत लेट वैरायटी है, अच्छी वैरायटी कंसीडर करते हैं बाकी जगह। तो यहाँ पर देखते हैं कि हिमाचल में कितनी सूटेबल करती है। अभी तो साइज़ बहुत छोटा है इसका, किस साइज पे खड़ी होती है, क्या मिठास आती है, रंग कितना आता है, गुद्दे का कलर कैसा है, रेशा कैसा है, ये सारी बातें इसकी पैमाने पर कितनी उतरती हैं। इसके अलावा जो आप देख रहे हैं ये तीसरी वैरायटी यहाँ पर जो लगी हुई है ये D51 है, दशहरी की वैरायटी है। दशहरी जो आप देख सकते हैं कि कितना बिगर, बहुत बड़ा प्लांट होता है, 10 बाई 10 मीटर पे लगता है, और उसका साइज आपने देख रहे हैं कि कितना डाउन करके ले आए हैं इस पे। तो इसके बाद अगर ये बियरिंग आती है और ये रेगुलर हम, क्योंकि प्रूनिंग से हम कोशिश करेंगे इसको कि कितना रेगुलेट कर पाते हैं। अगर ये इसी साइज में देती है, इसी यील्ड में देती है, और अगर सेट करती है वैरायटी, तो बहुत ज़्यादा सूटेबल वैरायटी ये भी एक मीडियम सीजन के लिए हो सकती है, हाई डेंसिटी के लिए। क्योंकि D51 वैसे ही एक सुधरा हुआ रूप है दशहरी का, तो ये भी एक पूरे अलग एक ऑप्शन हमारे पास खड़ी हो सकती है। तो ये 3 वैरायटियाँ यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसकी अरुणिका और पूसा पीतम्बर और D51 जो दशहरी की रेस है। तो यहाँ पर ये 3 वैरायटियाँ आप हाई डेंसिटी के प्लांटेशन में देख रहे हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस देने के काबिल दिख रही हैं। भाइयों, अगली वैरायटी जो है ये मलिका वैरायटी है, सभी जानते हैं। और मलिका वैरायटी अपने आप में एक बौनी वैरायटी है, और छोटे ही साइज के इसमें पेड़ों में फल लगते हैं, और इसमें 2.5 बाई 2.5 मीटर पे लगते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितने छोटे साइज के पौधे हैं। जो आपने पहले वैरायटियाँ देखी उनकी थोड़ी बिगर हैबिट है, तो ये बहुत ही अपने आप में एक ड्वार्फ वैरायटी है, तो इसलिए इसका अपना ही एक स्वभाव है। ये वैरायटी जो है मलिका वैरायटी लेट वैरायटी है, और लेट वैरायटी 25 अगस्त के एंड में, अंत में, सितंबर प्रथम सप्ताह में ये टूटने वाली वैरायटी है। अब इस वैरायटी की बहुत अच्छी मार्केट की संभावना बनती जा रही है। ये एक एक्सपोर्ट के लिए भी एक रास्ता खुलता है। तो इस वैरायटी को किसान भाई अगर लगाते हैं तो बहुत अच्छी उपज ले सकते हैं, और इसका कलर बहुत अच्छा है। अब इसमें जो है एक सिंगल फ्रूट को बैगिंग से कवर करके कुछ एक किसान बहुत से अन्य राज्यों में इसमें बहुत अच्छा गोल्डन कलर खड़ा होता है, और उसकी भी अपील जो मार्केट में जो है बहुत अच्छी सिंगल फ्रूट की वैल्यू खड़ी होती है। तो इसको एक बहुत ही एक अच्छी ऑप्शन है किसानों के लिए। और इसी तरह से 6 की 6 लाइनें जो हैं आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी मलिका वैरायटी है। और इसी के साथ अगर आप ध्यान दें तो ये देखो दशहरी, इसके D51 का एक पौधा है यहाँ पर। तो इसकी बिगर हैबिट, इसकी ग्रोथ और इनकी सभी की आदत, इनकी ग्रोथ हैबिट जो है एक बिल्कुल भिन्न है। ये बिगरस वैरायटी है, और इसको कंट्रोल करने के लिए प्रूनिंग जो है एक स्टैंडर्ड करनी पड़ेगी। उसके कारण आपको अधिक इसी का बोना साइज बनाना पड़ेगा। ये अपने आप जेनेटिकली एक ड्वार्फ वैरायटी है, तो ये भी एक अन्य एक मतलब एडेड वैल्यू कह सकते हैं, एक लाभ है हमारे लिए। लेकिन आप प्रूनिंग से ड्वार्फ कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर तय हुआ है। किसान भाइयों, ये एक 10 में से अंतिम एक वैरायटी ऐसी है, ये इसको नाम है आम्रपाली, सभी जानते हैं। एक अपने आप में जैसे मलिका है, अपने आप में ये बौनी किस्म है। तो इसकी ये बहुत पॉपुलर वैरायटी भी है, लोग इसको बहुत डिमांड भी करते हैं। तो इसका साइज आप ये भी एक लेट वैरायटी कह सकते हैं, कहते हैं इसको, और अच्छी परफॉर्मेंस करती है। मिड अगस्त में और 20 अगस्त के आसपास एक क्रॉप आती है। इसमें एक ही दिक्कत है, अच्छी बीरिंग आती है, अच्छा फ्रूट है इसका, अच्छा खाने को टेस्ट है, परफॉर्मेंस अच्छी है जो इसमें पाई गई है। लेकिन इसमें एक ही दिक्कत है कि एक फल जो है बहुत बड़ा होगा, एक फल जो है छोटा होगा, तो अनयूनिफॉर्मिटी है, एक बराबर नहीं होंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत से फल अच्छे हो गए हैं, काफ़ी बड़े साइज के हैं, और कई मध्य वर्ग बहुत छोटे हैं। तो ये जो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, इसकी वजह से थोड़ा सा जो किसान भाई या जो पौधे मांगते हैं और थोड़ा सा इसमें पीछे हटने लगे हैं। लेकिन ये वैरायटी बहुत अच्छी है और हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए बहुत ही सूटेबल है। तो जितनी भी हमने 10 वैरायटियों में से 64 को छोड़ दें, बाकी सभी वैरायटियों में अच्छे फल लिए, और उनमें से मलिका और
जो अमरपाली है ये तो अपने आप में ही एक एस्टेब्लिश्ड वैरायटी थी, तो बाकी जो 6 वैरायटियाँ और 7 वैरायटियाँ उनमें भी अच्छे फल आए। तो एक बहुत ही अच्छा प्रकल्प है हाई डेंसिटी प्लांटेशन का। किसानों को जहाँ कोहरा कम पड़ता है या कोहरा नहीं पड़ता है, 700 की हाइट है, समुद्र तल से 700 मीटर की हाइट है या 650 की है, तो उससे ऊपर जो है कोहरे की बहुत कम संभावना होती है, 900 1000 तक। तो आप इसकी खेती कर सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं, अच्छी इनकम ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।